वाई CFA USA इन 2025-2026। मतलब आपको चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यूएसए का कोर्स क्यों कर लेना चाहिए 2025 ऑनवर्ड्स। बेटे अगर आप इंडियन है, आपको पता ही है इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन चल रही है और आने वाला समय फाइनेंस का है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उनको एक्सपेंडिचर करना है, उनको इनकम करनी है, उनको सेविंग करनी है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए उनको वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है और वेल्थ मैक्सिमाइज के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एनालिसिस लेवल 3 लेवल्स है बेटा इसमें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। टोटल कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा है, क्योंकि 2026 ऑनवर्ड्स एनरोलमेंट फीस लगेगी नहीं, आपको एग्जामिनेशन फीस लगेगी। आप 23 मंथ्स के बाद, जैसे आपके ग्रेजुएशन में 23 मंथ रह चुके हैं, तो यू कैन गो ओवर लेवल 1। इट मीन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप लेवल 1 के पेपर दे सकते हैं। और कोर फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है, प्राइवेट इक्विटी में, इन्वेस्टमेंट में, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में, तो मुझे लगता है यार CFA से बेस्ट कोर्स है नहीं। मतलब इसके 10 सब्जेक्ट्स ही अपने में अलग अलग तरह के कोहिनूर के हीरे हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट ये कहता है कि 300 से 350 घंटे लगते हैं लेवल 1 को प्रिपेयर करने में। मैं ये मानता हूं कि 600 से 800 घंटे लगते हैं। भाई साहब, पता नहीं इंस्टीट्यूट कैसे कहता है, क्या असम्पशन ले लिया कि आपको फंडामेंटल्स पता है, आपको प्रीरिक्विजिट्स पता है, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। लेकिन क्या लगता है सारे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं? हमारे पास इस तरह स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के बाद आए, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है। अब हमने क्या किया, उसके लिए अलग से फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल प्रिपेयर कर दिए कि भाई हम आपको कुछ फंडामेंटल्स देंगे। 10 मॉड्यूल्स बनाए, 100 कंसेप्ट बनाए कि भाई आप लेवल 1 को पढ़ने से पहले आप इन कंसेप्ट को पढ़ो, इसमें काम करो पहले। बेसिक्स इन पोर्टफोलियो, बेसिक्स इन अकाउंट, बेसिक इन कॉस्टिंग, बेसिक इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिक इन इनकम टैक्स। जब तक आपको वो 100 कंसेप्ट नहीं आएंगे, हम लेवल 1 की पढ़ाई नहीं कराते टू नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स। और हम ये रिकमेंड करते हैं कि कॉमर्स वाले बच्चे भी ये करें। तो बेटा 300 से 350 घंटे मजाक मत करना, आपको फीस पे करनी है डॉलर्स में। और वैसे भी उन्होंने फीस इंक्रीज कर दी है ना, 1140 अर्ली बर्ड में कर दी है, 1140, और 1490 कर दी है उन्होंने स्टैंडर्ड में। भाई साहब, एनरोलमेंट हटा दी लेकिन फिर भी फीस बढ़ा दी है। 600 से 800 घंटे लेके जाओ, ठंड रखो, आराम से, जल्दबाजी मत करो कि भाई फटाफट क्लियर करना है। पहली बार, पहली नजर, पहला प्यार, खत्म। दोबारा पेपर नहीं देने, दोबारा एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी। और अगर आप कोचिंग लगाते हैं तो आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन स्पीडली हो जाता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप मेरे से लेक्चर्स लें, हम ऑफलाइन मोड भी लेते हैं, हम ऑनलाइन भी देते हैं, हम रिकॉर्डेड भी देते हैं, हाइब्रिड भी देते हैं। बट मेरा ऑब्जेक्टिव आपसे ये है कि कोचिंग लगाने का मतलब ये थोड़ी है गाय कहीं से हमने कोचिंग लगाने की हम नलायक है, नहीं। आपका वो थोड़ा सा काम समय बच जाता है, आप थोड़ा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज वे में जल्दी से आपको समझ आता है, जो बातें खुद सेल्फ स्टडी में भी पता चल सकती है, बट इट विल टेक टाइम। तो बेटे आपको मैं फिर रिकमेंड करूंगा, लेवल 1 में 180 क्वेश्चंस आते हैं, लेवल 2 में 88 क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आधे, है ना। उसमें केस स्टडीज आती हैं, लेवल 3 में भी केस स्टडीज हैं और आपको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इससे बढ़िया कोर फाइनेंस का पेपर हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट हो नहीं सकता। इन केस यू हैव ए पैशन फॉर फाइनेंस, इफ यू वांट टू गो फॉर कोर फाइनेंस, इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग हाई, इफ यू वांट टू बिकम अ एनालिस्ट, देन आई थिंक 2025 को अपॉर्चुनिटी जाने पर देना। और कहने का मतलब है कि आप अब इस फील्ड को इंडिया में रहकर काफी कुछ गैदर कर सकते हो। ट्रम्प की पॉलिसीज आपको पता ही है, सारे इंडियन आ रहे हैं दोबारा से इंडिया में, तो आपके पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस ईयर 2025 ऑनवर्ड्स। गो फॉर CFA। आपको कुछ और पूछना है, कोई आपके FAQs हैं, आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद, BA, आपके सामने फिर मिलूंगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।